नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक को हर बंदा पढ़ना चाहता है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड रीट में, पीजीटी में, टीजीटी में, जहाँ भी जो भी कंपटीशन होता है हर जगह मिलता है साथियों। इसके कुछ क्वेश्चन है जो टॉप क्वेश्चन है वो हम लोग आज करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, पहला जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न रहता है। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और पहला प्रश्न, इसका आंसर आप भी देने की कोशिश करना कि निम्नलिखित में से अयोगवाह है। अब निम्नलिखित में से यहाँ पर अयोगवाह कौन सा शब्द है? देखो यहाँ पर अयोगवाह जो है विसर्ग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अयोगवाह हो जाएगा साथियों। बहुत तगड़ा प्रश्न है साथियों और ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। आप सभी को भी पता होगा कि जो अयोगवाह होते हैं ये अयोगवाह है। ये दोनों के दोनों क्या है? अयोगवाह है। महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्पप्राण ये अयोगवाह नहीं होते। अयोगवाह जिनको लिया गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। ये नोट्स है मित्रों, आप लोग अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के नोट्स मंगवाना चाहते हो, पीजीटी टीजीटी के नोट्स मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 और हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्यशास्त्र भाग 2। तो मित्रों ये नोट्स हैंड रिटन है, खुद मैंने पढ़े हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप मंगवा सकते हो। काव्य शास्त्र में रचनाएं, निबंध, कहानियां सभी एक साथ में दे रहा हूं। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ये नोट्स हैं साथियों। इसी तरह से सेकंड ग्रेड के लिए भी ये काम आएंगे। सेकंड ग्रेड के लिए भी आप इनको मंगवा सकते हो। पीजीटी टीजीटी के लिए भी इनको मंगवा सकते हो। डीएसएस भी हो, कोई सा भी हो साथियों। ये बहुत प्यारे नोट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त नोट्स, आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप मंगवाते हो। तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, वहाँ जा करके कॉल करके आप अपना एड्रेस भेज के इनको मंगवा सकते हो। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो आप सबको पता है इचू ऐसा नाम तालु, हम लोग क्या बोलते हैं? इचू ऐसा नाम तालु। बस यही आप लोगों को याद रखना है कि इचू ऐसा नाम तालु क्या हो जाता है? इचू ऐसा नाम तालु। तो यहां पर जो भी वर्ण है ई, च वर्ग और य और स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु ही होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। बहुत सिंपल सा आंसर है, आप लोग भी इनके आंसर दिया करो प्लीज, इनके आंसर आप भी दो। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से जो ल है व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वतश्चर्य या कंठे या दंते? साथियों जो यहाँ पर ल है वतश्चर्य में रखा जाएगा, इसमें ये सभी आधा ही आता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? जो ज्ञान वाला शब्द है वो कहाँ मिलेगा साथियों? तो ज्ञान में जो ये जो गे है ये क और स से मिलकर के बनता है, आप सबको पता है। तो बताओ कहाँ मिलेगा ये? तो ये ख वाले ऑप्शन में ये मिलेगा साथियों। तो पांचवा जो क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि ज्ञान ऑप्शन ये कहाँ पर मिलता है। इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुझे तो ये ऑप्शन सही लग रहा है भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। देखो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है? ऋतु रसाना मुर्दा। तो साथियों यहाँ पर ट वर्ग का नहीं है, ट ठ ड ड ण। तो यहाँ पर देखो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वर्ण जो है ट वर्ग का नहीं होता है। अगला प्रश्न देखो साथियों, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? अ, ए, उ, ऐ। तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ऐ यहाँ पर स्वर नहीं है। ठीक है, फिर देखो हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में जो कुल स्वर होते हैं साथियों, हिंदी व्याकरण में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 13 होते हैं, ये ध्यान रखना। देवनागरी लिपि में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर वो हिंदी भाषा की बात कर रहा है तो फिर यहाँ पर आपको 11 लगाने, अगर देवनागरी लिपि की बात कर रहा है तो 13 लगाने हैं, और हिंदी भाषा की बात कर रहा है तो फिर आपको 11 ऑप्शन में लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जो श है सशस्त्रे वाला वर्ण किसके योग से बना है? आप सबको पता है कि क और स के योग से ये बना हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है सर। क ख ग ज ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी और पारसी की ये ध्वनियाँ आती है। याद रखना इन प्रश्नों को, मैं स्पीड के साथ ही चल रहा हूँ आप लोगों। ये नोट्स है, प्रश्न बैंक है। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र 8000 प्रश्न बैंक है साथियों, और हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 और हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य 8000 प्रश्नों
का समाहित किया गया है इनके अंदर। और ये है एक हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र ब्रह्मास्त्र नोट से वन लाइनर रूप में लिखा गया है। इसमें भी लगभग पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को, पूरे काव्य शास्त्र को वन लाइनर में लिखा हुआ है, प्रश्नों के रूप में बहुत जबरदस्त है। आप इनको मंगवा सकते हो साथियों, ये आपके ऊपर है। अगला, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? सबको पता है, अकारांत उनको कहा जाता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? लेतुल असानाम दंते, तो यहाँ पर दंते कौन सा नहीं है? तथ द न, तो ट वर्ग यहाँ पर दंते नहीं है। ऋतु रसाणाम मुर्दा होता है, तो ट वर्ग एक मुर्दा में आता है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाले का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बहुत सिंपल सा का आंसर है, ये क से और प्लस श से मिलकर के बना होता है। तो साथियों आप सबको पता है कि क वर्ण के बाद में ही इसका आंसर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, और भी प्रश्न देखो। गे वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? यहाँ पर ज और अय के संयोग से बना है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नांकित में से किससे हुआ है? पंचांग, तो साथियों यहाँ पर जो है पंचांग, पंचांग देखो यहाँ पर पंचांग, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सी ऑप्शन आना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, द्वित्व का प्रयोग यानी कि द्वित्व वर्ण का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? यहाँ पर तो हुआ है, आधा ग भी है पूरा भी है, यहाँ पर भी आधा त भी है पूरा भी है, यहाँ पर च भी है पूरा च भी है, लेकिन इसमें एक आधा है, दूसरा ही वर्ण आ गया, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न है भाई। निम्नांकित में से कौन सी बात यहाँ पर गलत हो रही है? तो 17 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को बताना है। कौन सी बात यहाँ पर गलत हो रही है साथियों? तो यहाँ पर आप लोगों को ये आंसर बता देना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दोगे। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि इनमें से कौन सी बात गलत है, ये कमेंट में आप लोगों का आना चाहिए मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, पुनर्निर्माण में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर आधार र भी देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है मित्रों, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई आएगी? तो साथियों यहाँ पर जो है ध ध्वनि के उच्चारण में बहुत ही कठिनाई आने वाली है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो है नहीं, ध में नहीं आएगी, ब में आएगी भाई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो पढ़ाई जो है ये ड और ये जो है ढ, तो ये उत्क्षिप्त ध्वनियां होती है। तो यहाँ पर ये आ रहा है ढ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो जो श्रद्धा शब्द है वो श्रमिक शब्द से पहले आएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये देखो साथियों, ये टेस्ट सीरीज जो है मैंने लागू करी है अपने ऐप के ऊपर। मित्रों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो ऐप का नाम है वो आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे तो KOC ये लिखोगे, फिर लिखोगे कोटा, फिर लिखोगे ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? क्लासेज। तो इस तरह जब आप लिखोगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगा कोटा ऑनलाइन क्लासेज का। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और टेस्ट सीरीज है हिंदी साहित्य की, DSCB PGT की। ये टेस्ट सीरीज राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है आज की तारीख में। आप इन्हें ले सकते हो। अगर आपको सेकंड ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज लेनी है तो परिणाम के नाम से मिलेगी, और फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज लेनी है तो साथियों सफलता के नाम से मिलेगी, और आपको DSSB PGT की टेस्ट सीरीज लेनी है तो मार्गदर्शन के नाम से मिलेगी साथियों। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है। एक एक क्वेश्चन जो इसमें है वो 10-10 क्वेश्चन के बराबर है साथियों, 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। आप खुद जब इसके टाइम टेबल को, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है साथियों ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां उस ऐप के लिंक पर जाकर के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। और साथियों अगर आपको कोई भी नोट्स लेने हैं तो वहां ऐप से ही आप ले सकते हो सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। हिंदी की ड और ढ ध्वनियां
क्या कहलाती है साथियों? तो लुंठित या उत्क्षिप्त ये कौन सी ध्वनियाँ कहलाती है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती है। आप सबको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न है। हिंदी की ये ध्वनियाँ जो है क्या कहलाती है? ये ध्वनियाँ उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द का कहाँ मिलेगा? अब इनमें ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा भैया? तो जो ज है वो किससे मिल, जो गे वाला जो शब्द है वो किससे मिलकर बनता है? ज प्लस अ से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर किस में आ रहा है? च, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बी होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो क्षत्रिय वाली ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? तो क्षत्रिय वाली ध्वनि मूल स्वर में आती है, घोष वर्ण में आती है, संयुक्त वर्ण में आती है, या फिर तालव्य वर्ण में आती है। जो क्षत्रिय वाली ध्वनि है वो किस में आएगी? संयुक्त वर्ण में आएगी साथियों। जो क्षत्रिय है वो किससे मिलकर बनता है? क और स से मिलकर के बनता है, तो ये संयुक्त वर्ण में आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पर अघोष वर्ण बताना है साथियों। अ है, ज है, ह है या स है? तो यहाँ पर जो अघोष वर्ण है वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा होगा? श हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क ख ग घ, तो कंठे। ठीक है, अकुह विसर्जनम कंठे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से आप सबको दिख रहा है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ संयुक्त व्यंजन होता है। किसके योग से मिलकर के बनता है? ज प्लस अ के योग से मिलकर के बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? अब कंठे ध्वनियाँ बतानी है आपको। अकुह विसर्जनम कंठे, तो यहाँ पर क वर्ग यह कंठे ध्वनियाँ हो जाएगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है साथियों। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब यहाँ पर मूर्धन्य ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है। रे टू ट ठ ड ड अण, तो ट ठ ड ड अण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन इसका राइट मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिके व्यंजन कौन सा है? मंगणम नासिके, तो यहाँ पर जो अय शब्द है ये नासिके व्यंजन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो गया। ए और अय वर्ण कहलाते हैं, कंठ और तालव्य कहलाते हैं साथियों। जो ए और बड़ा ए है ये कंठ तालव्य में गिने जाते हैं। याद होना चाहिए आप लोगों को। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अब यहाँ पर अयोगवा वर्ण कौन से? अभी अभी मैंने बताया था, ये अयोगवा वर्ण है। बहुत सिंपल है। ठीक है, कर लेना भाई। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व का व्यंजन है? अब यहाँ पर एक साथ ये रहा, एक साथ दोनों वर्ण एक जैसे, एक आधा एक पूरा हो या दोनों आधे हो, वो द्वित्व वर्ण गिने जाते हैं। तो दिल्ली में द्वित्व वर्ण आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स श श ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं साथियों। ठीक है, कौन सा व्यंजन होगा? श श श नहीं, संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्श संघर्षी नहीं, संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रख लेना भाई, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो यहाँ पर प्रश्न, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब नवीन विकसित ध्वनियाँ तो यही है भैया, ख और ग एक नवीन विकसित ध्वनियाँ। ये वाली अरबी पारसी ध्वनियाँ, यहाँ पर ये निशान लगा हुआ रहेगा जिसको नुक्ता बोलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? 36 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 36 नंबर का प्रश्न जो है घोष वर्ण है, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल सा आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और ये घोष वर्ण भी है, क्योंकि जो घोष वर्ण है उसमें तीसरा चौथा यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। यह आपको पता होना चाहिए, पांचवा वर्ण इसमें गिना जाता है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? जल्दी से बताओ फटाफट। 37 नंबर का प्रश्न है, जल्दी बताओ भाई आंसर। महेश जल्दी आंसर दो। तो यहाँ पर किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? 37 नंबर का प्रश्न है, अघोष व्यंजन है। दे सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यस, डी ऑप्शन राइट है। श और श ये दोनों ही ऑप्शन, जो दोनों ही श हैं वो कौन से में आएंगे? अघोष व्यंजन में गिने जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है,
किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? च, य, घ, श। तो सिंपल सा आंसर है घ से कोई जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। 38 नंबर का प्रश्न है, आप लोग भी आंसर इसका बता सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 44 नंबर के प्रश्न, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? य, र, लव, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, अघोष व्यंजन निम्न में से कौन सा होगा? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? त, थ, न, भ, ज, ड, व, ह। अब बताओ अघोष व्यंजन इनमें से कौन सा होगा साथियों? अघोष व्यंजन इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दो। पहला, हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला, तीसरा, पांचवा ये अघोष व्यंजन में आता है। आगे बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? त्र एक संयुक्त व्यंजन होता है, शत्रज्ञ, ये याद रखना भैया। अगला प्रश्न आता है, अंतस्थ व्यंजन, ये और वह एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से दे सकते हो। सघोष व्यंजन इनमें से कौन सा होगा? 43 नंबर का प्रश्न है, सघोष व्यंजन इनमें से कौन सा होगा? ये और र इनमें से जो है सघोष व्यंजन है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, आप लोग भी प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं मैं, इतनी स्पीड के साथ इसलिए करा रहा हूं कि आप भी प्रैक्टिस करें। न व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? चलिए, न व्यंजन का 44 नंबर के प्रश्न का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि न जो है इसका व्यंजन का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। जल्दी से आप लोगों को बताना होगा, फटाफट बता दीजिए। लास्ट प्रश्न है आज का, 50 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? ऋतु रसाणाम मुर्दा होता है साथियों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रोज हम लोग 50 प्रश्न करने वाले हैं, हर टॉपिक के 50 रीट का एग्जाम होने तक। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दीजिए। या इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करें साथियों, चलने दें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।